बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। जिस तरह आप लोग को पता है संडे इज़ अ फन डे एंड आई थिंक संडे बड़ा अच्छा होता है क्योंकि इंसान को डिटॉक्स करना चाहिए मंडे का। और आज का शो बड़ा प्यारा होगा, बहुत सारी गपशपें होंगी, मजाक तो हम करते रहते हैं लेकिन कभी कभी अच्छी अच्छी बातें भी करनी चाहिए, अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी करनी चाहिए। सो यस, जो हमारे आज के मेहमान में बड़े अच्छे हैं, a very nice and golden couple, हमेशा बड़े अपने ही दुनिया में रहते हैं and both of them are very nice and are like family to me. So yes, हम बुलाते हैं हमारे मेहमान को without wasting any time, जवेरिया and सोजी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं खड़ी हो जाती। नहीं, आप बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। अगर ये मेरे साथ हो सकता है ये। थैंक यू। हाँ, क्या हाल है सऊद भाई? फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। सुपर वाइट। अब समर चल रहा है, हम दोनों समर के हिसाब से आज ड्रेसिंग की है। ये तो बात है, इसका तो मुझे पता है समर के हिसाब से। तो मुझे बताओ ये ड्रेसिंग जवेरिया नहीं कर रही है? सच नहीं, बात है। नहीं, मैं अपने खरीद के लाया कपड़े और इनको देख के फिर मैंने की। वेरी नाइस। बहुत कम होता है ऐसा। हाँ, अच्छी बात है। खैर मुझे एक बात बताओ, हर इंसान से मैं पूछती हूँ जो एक बड़ी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग मैरिज में होता है, क्योंकि आजकल जो शादियाँ हैं ना खिलौनों की तरह हो गई है। पसंद नहीं है बदल दो, फिल्टर की तरह है, पसंद नहीं है हटा दो। तो आप बताएं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का राज क्या है दोनों तरफ से? बर्दाश्त करना। हाँ, बड़ा बर्दाश्त किया। एक मिनट, नहीं, कभी प्लीज क्लोज अप ले ले। नहीं, मैं बताओ कैसे बर्दाश्त करना। अगर मैं गलत हूँ ना तो वो मुझे बर्दाश्त करती है मेरी गलत बात को, और अगर इनकी गलत बात होती है मैं बर्दाश्त करता हूँ। तो इस तरह ही जिंदगी गुजरती है। अगर दोनों ही ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें तो फिर तो नहीं गुजरती। हाँ, ये अच्छा, तो मेरा ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जब आपके बच्चे होते हैं ना, औलाद आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, फिर उनका फोकस बच्चों पर हो जाता है। हाँ। फिर वो बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इग्नोर कर देते हैं, जो बच्चों से पहले लड़ते हैं झगड़ते हैं जिन बातों पर, बच्चों के बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि चलो इग्नोर करो। और मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, मर्द काम ज़्यादा की तरफ हो जाता है कि बच्चों की उनका काम ज़्यादा रहता है, नहीं एजुकेशन के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से। और ख़वातीन का भी ये होता है कि उनका भी काम ज़्यादा होता है बच्चों के हिसाब से, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो वो जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं ना, तो आपकी जो सोच है वो दूसरी तरफ चली जाती है, बजाय से कि छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ें और आपस में एक दूसरे का ध्यान कम होता है, फोकस उधर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है वो पहले ही 3 महीने में वो ऐसे बने हुए होते हैं कि यू नो लव बर्ड्स। नहीं फरिश्ता कि मैं तो ये करती नहीं हूँ, मैं तो वो करता ही नहीं हूँ, ये क्या चीज़ होती है। जब रियलिटी खुलती है तो आई बिलीव बहुत ज़्यादा तांडव हो जाते हैं इन लोग के बीच में। तो खैर मुझे एक बात बताओ, इतने टाइम से इंडस्ट्री में आप लोग रहे हो साथ एज अ कपल, कभी कोई कांटा लगा हुआ है? कभी ऐसा फील हुआ है कि किसी ने तोड़ने की कोशिश करी, कोई बीच में आ रहा है? अच्छा, ये चीजें शादी से पहले हुआ था, ज़्यादा शादी के बाद नहीं हुआ। ये चीजें तो आती रहती है। ये शादी से पहले मेरी तरफ तो शादी से पहले ही आया था। नहीं, अभी आप जो सोशल मीडिया है उसको अगर उठा के देखें तो उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से किसी का भी रिश्ता मजबूत नहीं है। और जिनके रिश्ते नहीं उनके रिश्ते भी करा देते हैं। तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, इतनी हड़बड़ाहट मची हुई है। लेकिन इससे हमें अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे इनसेन मैसेज क्या आया आपको इंस्टाग्राम पे? मुझे कोई भी नहीं आया क्योंकि मैं यूज नहीं करता था। इनका मैं करती हूँ ना। इनका मैं ऑपरेट करती हूँ। फॉरेन नहीं, ये है ही नहीं ना सोशल मीडिया पे। ये बिल्कुल बहुत कम यूज करता हूँ। इनको कोई व्हाट्सएप पे कुछ भेज देता तो देख लेते हैं, वरना ये है क्योंकि ना बहुत नेगेटिविटी हो गई है हर चीज़ में, तो मुझे ज़रा परेशानी होती है। या किसी को एकदम फरिश्ता बना देते हैं, एकदम किसी को शैतान बना देते हैं, किसी को इंसान बना देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं और बहुत लोगों के घरों तक चले गए अंदर। आई नो, और नॉट गुड। रिसेंटली हमें ये चीज़ देखनी चाहिए ऑफ कोर्स, जो वी लॉस्ट आमिर याकूब जी। आई थिंक ज़्यादातर अगर लोग उनके साथ होते हैं ना तो आई थिंक ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि डिप्रेशन कैन एक्चुअली किल अ पर्सन, जो हम अभी भी नहीं समझते। आप बताएं जो ये दुआ जहरा का जो केस चल रहा है, इनको नहीं पता।
मुझे और पता न्यूज़ है। में देखा है लेकिन बस इनको नहीं मान, मुझे पता है। हाँ तो आप बताओ व्हाट विल यू से अबाउट दिस? नहीं, उस पे कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि हमें कि वो सही ऑलरेडी सच्चाई कोर्ट पता में नहीं है, है actually वो ना। केस चल रहा है तो हम फैसला नहीं कर सकते या हम कोई एक्चुअली कमेंट्स नहीं हमें दे सारी सकते। असल सच्चाई पता नहीं है। Actually, अगर दुआ बच्चे की बात कौन बोल सुने, रही है? नहीं, अगर उसकी बात सुने तो लगता है कि वो सही है, अगर उसके माँ बाप की बात सुने तो लगता है कि वो सही है, तो कुछ अब समझ में नहीं आ पा रहा है अभी तक। आई थिंक अगर उसकी भी बात हम सुने, मुझे ये लगता है कि वो अभी भी सही नहीं है, क्योंकि किसी भी अगर वो सही होती या लड़का सही होता तो वो माँ बाप से एक ताल्लुक बनाकर, कोई भी लड़का सही नहीं होता जो अगर आपको भगा कर ले जाए। आई थिंक दैट घर से भागना इज नॉट अ वेरी ये पॉजिटिव। बहुत बड़ी बहस है। हाँ, लेकिन हमें नहीं भागने पता भगाने कि वो वाली। घर में क्या उसने क्या तो ये भी चीज़ face कोर्ट की। में केस है तो लेट देम डिसाइड उन्होंने क्या करना है, हमें So कुछ you नहीं guys are पता। very neutral. You guys are like ठीक है। असल हो में रहा है। हमें जब सच्चाई पता ही नहीं है तो हम कैसे, जो हमारे सामने अगर कोई चीज़ हुई होती ना तो हाँ। उस पर हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो एक गुनाह भी है कि आपको कुछ पता नहीं है और आप उसके बारे में कहें कि ये सही है और वो गलत है, तो हम तो इससे दूर ही रहते हैं। ओके जी, ये तो बात है दैट, लेकिन हम फिर भी हम बात करते हैं बिकॉज यू नो हमें बात करने की आदत है। आमिर भाई के लिए हम कह सकते हैं कि जो हुआ उनके साथ वो बहुत गलत हुआ। एब्सोल्युटली राइट। खैर एक और बात, जब बातें होती है तो बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं। माशाल्लाह एक टाइम था, आई थिंक दैट आप लोग ने एक ड्रामे का एक प्रॉपर एक यू गाइज एक्चुअली पुट द रोल इस पे मैं बात जरूर करूंगा। ड्रामा यस, उस और वक्त फिर उसमें सॉरी टू कट यू, काफ़ी लोगों को जो आप लोग ने लीड रोल्स भी दिए थे, एक यू नो एक प्रॉपर रोल भी दिया था, एक नाम बना लिया, फिर वो लोगों ने बैठकर आपके बारे में कुछ तहमतें लगाए रिगार्डिंग मनी और ये सारी चीज़ें, तो आपने उन सारी चीज़ों को कैसे डील किया? मीन्स किसी ने, सबने नहीं किया, एक दो ने किया, दो तीन ने बाकी माफ़ी सबने तो मांग हमारे ली, सपोर्ट में बोला। दो तीन ने तो माफ़ी मांग ली और बाकी जो है वो अभी तो वैसे ये उनके खिलाफ क्या लीगल था? एक्शन लिया, अब वो उनका केस चल रहा है। उन पे केस चल पर रहा है। आप बताएं, कभी उन्होंने आप ऐसे इंसान क्यों कर लेता है? कोई जेलसी? भाई, आपने भी काम किया है ना हमारे साथ। हाँ, yes. जेलसी। आपकी बहन ने कितने साल काम किया हमारे Yes. साथ? Well, that's why I call it, you know, हमारा घरेलू एक रिश्तेदारी वाली चीज़ है। तो ये हमारा बस माहौल ही ऐसा रहा है जो शुरू जो से। जो हमारे साथ काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि हम But at the कैसे हैं। same time एक ये भी होता है ना कि लोग ऐसे क्यों करते हैं कि जहाँ खाते हैं उस जगह से जहाँ पहचान मिलती है, थोड़े टाइम बाद उसी जगह पर यू तो- नो तो तहमतें आपने लगा। इज्जत अली का कॉल नहीं सुना? बस, हाँ। जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। हाँ, ये ये शर ही तो है। यही वो शर है जिसके बारे में उन्होंने फरमाया था। हाँ, खैर आप बताएं कोविड में क्या सीखा? कोविड के एक कोविड में हाथ धोना सीखा, पहले हाथ मास्क लगाना सीखा, गाइस ये हाथ नहीं धोते थे पहले। सोशल डिस्टेंस सीखा। हमें ऐसा लगा, मुझे तो ये लगा कि हम चाहे कितने ही तुर्रम खान बन जाएं, लेकिन हम उस ज़ात के एक इतने छोटे से जो नज़र भी ना आने वाला एक वायरस है, उसके वह पूरी दुनिया बदल सकता है। ये भी एक बात है, सैड बात पता है क्या होती है कि वो अल्लाह इज़ ऑफ कोर्स देयर एंड डज एवरीथिंग, लेकिन हम इंसान भी ना बाज नहीं आ रहे। ये साइंस टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना टीबी मैन मेड थी, HIV मैन मेड, अब कोरोना वायरस के इतने वेरिएंट्स हैं वो भी मैन मेड ही है। तो ये बड़ा दुख होता है कि इंसान आजकल लगा हुआ है खुद ही को तोड़ने के लिए। आप बताएं अगर रोबोटिक ज़माना आए जहाँ रोबोट्स को काम मिल रहा हो, हर रोबोट का अपना एक दिमाग हो, तो उस चीज़ पर आप क्या बोलते हैं? जैसे लोग बोलते हैं उड़ने वाली गाड़ियाँ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए, मैंने जो काफ़ी फिल्म्स देखते थे, टीवी पे सीरीज़ देखते थे अमेरिकन, और उसमें वो कौन सी फिल्म गाड़ी वाली जो थी, नाइट राइडर थी, इस टाइप की चीज़ें देखते थे। तो हम सोचते थे कैसे होगा, लेकिन अभी आप देखें लेटेस्ट जो गाड़ियाँ आई हैं, अभी मैं देख कर आया हूँ, क्या ऐसा लग रहा है वो वाकई बात सारी सच हो रही हैं। जो लोग वो सोचते हैं 20 साल बाद वो हो जाती हैं चीज़ें, जो वो बनाना चाहते हैं वो होते हैं। तो ऐसे रोबोट वाला सब कुछ होने जा रहा है। Don't you think ये डेंजरस भी होगा? जितने रोबोट्स आएंगे, जितनी उतने टेक्नोलॉजी लोग बढ़ेगी नौकरियां उतना जाएंगी। इंसान जो नकारा होता जाएगा। हाँ, उतना नकारा उतर जाएगा, एक अपर लेवल ही होगा। अब आप देखो, ये इतने सारे लोग यहाँ हैं, अब इंसानों की जगह पर रोबोट्स आ जाए तो फिर कुछ नहीं, फिर ये घर बैठेंगे, रोबोट काम करेंगे, तो आप भी नहीं होंगी, रोबोट पूछ रही होगी How are you? और एक्टर भी रोबोट एनिमेशन हो रही होंगे। होगी। एनिमेशन, हाँ, आई थिंक वक्त ही नहीं होगा कैसे बैठकर कोई हाँ। काम करने के लिए। खैर आप बताएं जब फिल्म्स की बात हुई
तो फिल्म्स जो आजकल चल रही हैं और आप क्यों नहीं आ रहे? इतना टाइम वाइज स्क्रीन से आपने होस्टिंग की, लेकिन एक प्रॉपर एक्टिंग क्यों नहीं वापस कर रहे? एक्चुअली यहाँ पे लॉबीज बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं। होटल की कौन सी वाली? मैं सीन ऑन कर रहा था समा से, नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे, सब टॉप रेटिंग पे था, वो उसका उठा के देखने, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया। तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, ड्रामा हमारे माशाल्लाह से जो हमने किए वो 600 एपिसोड पे ये ज़िंदगी ब्लॉकबस्टर सीरियल था, नॉट अ सोप, जो 7 साल चला। मॉर्निंग शोज़ किए, 600 एपिसोड किए आपने, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। यहाँ पे एक सिस्टम बन गया है, ठीक है ना, यहाँ पे एक सिस्टम फिक्स हो गए सारे। 4 लोग वो फिल्म बनाते हैं। अच्छा, फिल्म का क्या हो रहा है अभी? 4 दोस्त बैठे, उन्होंने फिल्म बना ली। अच्छा, मुझे बड़ा प्राउड फील इसलिए होता है कि मैंने 145 के करीब फिल्में की हैं, 150 करीब। उसमें मेरा प्रोड्यूसर आज हमेशा अलग रहा है, मैं जानता ही नहीं था प्रोड्यूसर को, ठीक है। राइटर अलग अलग रहे हैं, डायरेक्टर अलग रहे हैं, हीरोइंस अलग रही हैं। इधर तो वही प्रोड्यूसर है, वही एक्टर है, वही सिंगर है, वही कैरेक्टर है, वही अपनी मर्जी कास्ट कर रहा है। तो जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे ना काम के साथ, तो फिर काम ऐसे ही चलता रहेगा जो चल रहा है। ओके, ठीक है ना। हमारी ईद पे 8 से 10 फिल्में रिलीज होती थी सबकी, और उसकी वजह क्या थी? ये नहीं तो लड़ाई होती, उसमें ये होता था जिसकी अच्छी होगी निकल जाएगी। अगर आप मिसाल दें, बराबर मुल्क की उधर एक लगी थी स्पाइडरमैन, उसके साथ एक फिल्म लगी पुष्पा, वो उसको टफ टाइम दिया स्पाइडरमैन को। अच्छी फिल्म, अच्छा कोई भी काम होगा, अगर बोल पे जो काम चल रहा है जो अच्छा होगा वही नंबर 1 ट्रेंड पे होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी तरफ से कुछ बना दूं। और हम लोग ने देखा कि जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं, मैं अपनी मिसाल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिल्म का आदमी, मैं कह सकता हूँ। मैं ड्रामों के बारे में इसे नहीं कह सकता, वो जवेरिया जानती हैं, लिखती हैं, शायरी हैं, शायरा हैं, माशाल्लाह से राइटर हैं, सब कुछ है। लेकिन फिल्म जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। नात खान भी है। फिल्म डिफरेंट मीडियम है, जैसे स्टेज है, फिल्म है, शोज़ हैं, ड्रामा है, स्टेज ड्रामा, ये सब अलग अलग चीज़ें। हमने क्या कर दिया, हम सबको एक जगह डाल के चलो। तो आपको लगता है ये गलत हुआ है कि कभी कोई ड्रामा का बंदा फिल्म का बंदा? नहीं, ये नहीं है ड्रामे का बंदा। मकसद ये है कि जिसका जो काम है ना वो करे। प्रोड्यूसर है तो वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर हो, राइटर जो है वो राइटर, मतलब ये सारे वो है ना, तो उन सब का काम उनको करना चाहिए। इसीलिए हमारी एक फिल्म, जैसे हम कहते हैं बहुत हिट हो गई, उसके बाद 1 साल बाद आती है उसकी फिल्म। अगर आप देखें तो जवानी फिर नहीं आनी एक अच्छी फिल्म थी, उसके बाद क्यों नहीं बनी? उसकी 2 बनी थी 3 साल बाद बनी ना, 3 साल बाद। 3 साल। तो हमारी हर हफ्ते एक फिल्म आती थी। इंडस्ट्री को फिल्म्स चाहिए, बनानी चाहिए, बैक टू बैक होना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को, जैसे मेरी फिल्म हिट हुई, उसने 4 फिल्में शुरू कर दी, उसको पैसा बहुत आ रहा होता है। अब यहाँ पे तो कहते हैं हिट है, लेकिन पैसा कहाँ है फिर? वो तो प्रोड्यूसर वापस क्यों नहीं आता? वो फिर नहीं मिलता। तो यही तो इश्यूज आ रहा है। वो एक होता है ना, वो बेचारा बोलता है अल्लाह अकबर कुर्बान हो गए, वो हो गया, पैसा डूब गया। और आप बताएं, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हमारी आवाम की भी फॉल्ट है, आवाम नहीं आती सपोर्ट करने के लिए। देखिए, मुझे करेगी, पैसा क्यों खर्च करेगी जब उसको चीज देखनी नहीं है? सबसे अच्छी बात की बरकत उज़मी शो में मैं जब सीन ऑन कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार सौद भाई आपकी फिल्में टीवी पे चल रही हैं आजकल, हम तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा मुझे ये अफसोस है, मेरी फिल्में टीवी पे चल रही हैं, ड्रामे सिनेमा पे चल रहा है। काफी देर में समझ आई। बहुत गहरी बात बोल दी आपने। तो आपको फिल्म बनानी पड़ेगी, और आप बना बहुत कम लोग बना रहे हैं फिल्म। जो बना रहे हैं इस पर फिल्म, पता कौन बना रहा है? जिसको मैं फिल्म समझता हूँ, नदीम बेग कर रहे हैं, जो हुमायूं सईद है, या फात मुस्तफ़ा की जो नबील वगैरह, वो फिर भी लगता है कि फिल्म थोड़ी बन रही है। अली ज़फ़र की फिल्म भी अच्छी थी, अली ज़फ़र की बहुत अच्छी फिल्म थी। ऐसी फिल्म हमें चाहिए। और लेकिन मसला यही है ना कि अब यही तो बात फिर वही आ गई कि प्रोड्यूसर बेचारा खुद ही पैसे लगा रहा है, खुद काम कर रहा है। अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा हों तो एक फिल्म अगर इन्होंने बनाई है तो दूसरी फिल्म फ़ौरन तैयार हो। हाँ, ये ठीक इशू आ रहा है, गैप आ रहा है। पैसा, क्योंकि एक बंदा कितनी फिल्में बना लेगा एक साल में? कितनी फिल्में बना लेगा? कहाँ पैसा कितना फंसाएगा? ये भी इशू है ना, खुद ही फंस जाता है। और फिर तेल लगाने से भी वो बेचारे नहीं निकलते, इतने फंसे हुए होते हैं। खैर कोई बात नहीं। आप कोई फिल्म प्लान कर रहे हो? कोई है दिमाग में? बिल्कुल। रोमांटिक है, थ्रिलर है, किस तरह का? हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। एक रोमांटिक है,
फैमिली, रोमांटिक, एक्शन, इसमें तीनों चीज़ें हैं। रॉम कॉम है फिल्म। और एक फिल्म जो है वो प्योर थ्रिल है, एक्शन थ्रिलर। ओके। ठीक है, 2 फिल्मों पे मतलब इस पर तुम बैठे काम करो और मतलब रेडी है वो। writing? और मज़ेदार बात बताऊँ, एक फिल्म एक बिल्कुल जो- प्लान हो गई, रेडी हो गई चीज़ें सारी, और हम लोग बिल्कुल तैयारी में थे, कोरोना आ गया। 2 साल हम लोग बैठे रहे और अल्लाह ने खैर वो बचाया खैर वो हमें। बच गया, मगर शुरू हो जाता काम तो बहुत हाँ, बुरा। फिर वो एक बहुत बड़ा ब्रेक आता है और फिर हर बहुत चीज़ की मुश्किल हो पेमेंट्स जाती होती है। और कोरोना ने तो काफ़ी लोगों को डुबा ही दिया और कुछ लोगों को ठीक ठाक उठाया भी है। कुछ सीधा लोगों को उठा ही दिया, किसी को बिल्कुल ही उठा दिया, हाँ बेचारे डायरेक्ट फ्लाइट। चले गए और बड़े अच्छे लोग गए दुनिया से। यस, लेकिन आई थिंक दैट ये चीज़ें होती रहेंगी। अभी भी कोविड है, लेकिन देखो हम चल रहे हैं। एंड इन दैट वे एक छोटा सा पैगाम जो मेरी पूरी टीम को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बोलती हूँ अभी भी कोविड के केसेस हाई है। हाँ। हाथ धो, मास्क पहनो, कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा फासले से रखो और घर से आपको- बहुत कम निकलो। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इसको हमारे लेजेंड क्रिकेटर ज़हीर अब्बास, जिन्होंने वैक्सीनेशन इंग्लैंड से कराई, बूस्टर लगवाए, अभी आईसीयू में कोविड की वजह से। कैन यू इमेजिन? तो इसको ये इसको अभी भी ऐसा मजाक नहीं समझे, इसको सीरियस लें इन चीज़ों को। एब्सोल्युटली। खैर सीरियस तो हमने बात कर ली। आप बताओ कि यू गॉट अ लवली वॉइस, कभी गुलकारी की तरफ क्यों नहीं गए? यू राइटिंग, यूर अ शायर, यूर अ नाचवान, गुलकारी की। यार बेचारे जो गुलकार हैं वो रुल रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा कि हाँ, जो ये काम भी बात जो काम है। मिल रहा है वही करूँ। लेकिन मैं अपने ड्रामों के गाने लिखे भी और गाए भी। खुदा और मोहब्बत का गाना मैंने लिखा था, वो गाया भी था, और ये ज़िंदगी है का भी मैंने लिखा भी था, गाया भी था। इसके अलावा ये कैसी मोहब्बत है का लिखा भी था, गाया भी था। इसके अलावा और खुदा और मोहब्बत जो अभी तक चल रहा है, इट वाज नाइस। और उसका क्रेडिट जो है मैं हैरान होता हूँ कि कैसे देते हैं। वो जवेरिया का लिखा हुआ है गाना, म्यूजिक हमारा है, उसके बाद 2 सीज़न और बना लिए, लेकिन नाम नहीं देते। अभी तक वही चल रहा है नाम ने व्हाट जी। क्रेडिट नहीं दिया? अभी तक तो क्रेडिट किसका चल रहा है? पता नहीं इस पे ये एक बहस है। इस पर एक डिबेट होगी। क्यों यार, आपने सब कुछ किया तो क्रेडिट क्यों नहीं दिया? कोई बात पहला ड्रामा भी हमारा ही है, हमने प्रोड्यूस किया था। पहला सीज़न तो हम हमने बनाया था। आपको बताते हैं क्रेडिट गोज टू हर। आप 2 लाइनें हमारे लिए कर लो प्लीज। ये दिल में कैसी उलझन है, मैं क्या मांगू खुदा जाने, मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है। मैं मर जाऊं ना इस गम में, ना कह पाऊं के चाहत है, मेरा जीना इबादत है, मेरा मरना मोहब्बत है, खुदा के नाम। यहाँ से करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक, खुदा और मोहब्बत। I still listen to this song, लेकिन मैं बोलती हूँ क्रेडिट क्यों? मजे की बात ये है कि ये वाला जो मिसरा मैंने पढ़ा है ना, ये उस गाने में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मैंने गाया था ये हमने सिर्फ ड्रामे के बीच में ये बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाया था। लेकिन दैट इज एक्चुअली नाइस कि हर जगह का। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा दुख होता है, और आई थिंक दैट हमारी इंडस्ट्री इसी वजह से भी बहुत पीछे है, बिल्कुल। क्योंकि हम क्रेडिट नहीं देते। और जहाँ क्रेडिट देना चाहिए वो उसको इग्नोर करते हैं, और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ हम लगाते ही जाते हैं क्रेडिट पर क्रेडिट। एक्चुअली हम लोग जो ना क्लास कॉन्शियस हैं, थोड़ी ज़हनी तौर से भी हैं। हमें जो काम हम कर रहे हैं, ये ज़िंदगी जब हम कर रही थी, जवेरिया लिख रही थी, काम हो रहा था, तो सब कहते ओह व्हाट इज दिस, क्या जूता कौन मारता है? अभी हर दूसरे ड्रामे में होता है ये काम। अब तो इंडिया से भी जूते पड़ रहे थे, वो फेंक के मारते जूता मारो, ये ठा कर इंडिया तो नहीं। तोपा करो, वो तो गाड़ी में जाकर चांद का टुकड़ा ले आ रहे होते क्या कर रहे होते हैं समझ में नहीं जाता, वो बिल्कुल। तो वो ये चीज़ें हैं, और हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और काम जो है ना वो बोलता है बस।
चलिए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन एक सवाल ये है, ये जो आजकल हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को जो इतना प्रमोट कर रहे हैं, उसको एक प्यार के नज़र में डाल रहे हैं। हर हीरो वो व्हाट डू यू कॉल बोल रहा है कि ज़बरदस्ती से प्यार करवाओ, उस लड़की का बाप उठा लो तो ये कर लो, ऐसी जो हरकतें हो रही है ड्रामों में। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर पूछूंगी, लेकिन हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान, यस, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो और हमारे आज के मेहमान बड़े अच्छे से हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी चीज़ें हमें पता चल रही है। हम क्रेडिट्स भी दिलवाने की फुल कोशिश में हैं। आप बताएं, जो एक सवाल जो हमने पूछा था दैट हम इतना टॉक्सिक ड्रामा क्यों बनाते हैं, जहाँ मर्द ज़बरदस्ती कर रहा होता है और उस ज़बरदस्ती को हम प्यार का एक बैनर दिखा रहे होते हैं, या हमेशा जो सासू माँ होती है वो बड़ी जुल्म वाली होती है। ये इशू क्या है? क्योंकि ये लाइन बदल नहीं रही, लोग अलग अलग है, लेकिन जो एक लाइन है ना, जो बेस है वो टॉक्सिक ही चल रहा है। आई डोंट गेट दिस। अच्छा, मैंने तो जब भी ड्रामा लिखने की कोशिश की है, मैंने अपने मासेस की परेशानियां दिखाई हैं, मासेस के मसाइल दिखाए हैं, जिसमें रोज़गार के मसले हैं, लड़कियों की शादियों के रिश्तों के इश्यूज़ हैं, या फिर थोड़ा बहुत ड्रामा अगर उसमें डाला है तो कुछ भाइयों की बहनों की आपस में थोड़ी वो दिखाई है, लेकिन रिश्तों के मैंने बनाए। लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं दिखाया कि कोई ज़बरदस्ती, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी कि कोई नेगेटिव वो मैसेज जाए लोगों तक। आजकल जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये नोटिस किया है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो ड्रामाज बनते हैं ना, एक्चुअली वहाँ से कहानियाँ उठाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ उन ड्रामों में यही। उसके अलावा कुछ फिल्मों की कहानी, एक दो सीरियल मैंने देखे तो उस फिल्मों की कहानियाँ भी थी, तो वो क्रेडिट नहीं देते हैं पुरानी वाली फिल्म। नहीं, फिल्म का वो बना के फिल्मों में तो ये सब चलता है, देखिए फिल्म तो अलग एक चीज़ है, उसी को वो पूरा बना लेते हैं ना, उसकी लाइन बना के और चलाते हैं। ड्रामा हकीकत से करीब होना चाहिए। एक ड्रामा हमारा चला तो इंडियन फिल्म की पूरी नकल बना दी थी। कौन सा? नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो श्रीदेवी की मूवी थी एक, जिसमें वो अपने शौहर की अमीर आदमी से शादी करा दी। हाँ। तो ड्रामा जितना हकीकत से करीब होगा उतना मेरे ख्याल। मैडम संगीता की फिल्म है। अच्छा, रियली? नीली होती है और उसमें एक और हीरोइन होती है, नीली पैसे वाली औरत होती है, उसकी शादी जो है ना, उसको उसका मियाँ पसंद आता है लड़की का, तो कहती है मुझे इससे शादी करनी है। फिर उसको, ये बेसिकली एक फिल्म थी हॉलीवुड की जिसको यहाँ पे बनाया गया है, इंडिसेंट प्रपोजल। यस, उसको उधर रिवर्स कर दिया, फिर उसको दोबारा बना दिया। ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस। नाम तो सुना ही होगा आपने। इतनी अच्छी मिक्स। नाम तो सुना ही होगा आपने, पर क्या, क्योंकि आपके कान में बार बार कह रहे हैं नाम नहीं लेना, तो मैं नाम नहीं ले, कुछ भी ले, नाम नहीं ले, ना किसी की भी ले, नाम नहीं ले। बस ये हमारा मोटो होता है। क्या कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह इतने हमारे एक्टर्स होते हैं, ये अवार्ड शोज और ये सारी जगहों पर बहुत कम लोग नज़र आते हैं। भाई हमें तो अब इसलिए बुलाना छोड़ दिया क्योंकि जब हमें बुलाया जाता था हम पैसे मांगते थे। ओके, तो हम कहते थे या तो अवार्ड मिल जाए या अवार्ड दे दें, या फिर कोई तो ऐसा हमारा वो ना, मतलब तालियां बजाने के लिए तो नहीं जाएंगे ना, वहाँ पर बैठेंगे जाके। अच्छा, और मसला ये जो एक दो अवार्ड है वो माशाल्लाह से लंगर अवार्ड है। लंगर समझती हैं? लंगर नहीं, देग होती है, घर वाले बैठ गए सारे, ये मतीरा तुम खा लो, ये तुम खा लो। अबे भाई, बाकी भी 50 चैनल हैं, वो लंगर अवार्ड होते हैं जिसमें सबको लंगर बांट रहे होते हैं, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। अरे आपस में खेल लो। देखिए, मैं कहता हूँ कंपटीशन होना चाहिए चैनल्स का आपस में, भले चाहे ये चैनल हो, बोल हो, चाहे दूसरा चैनल हो, नाम ले सकता हूँ, या तीसरा हो, लेकिन सब चैनल्स है ना, तो उसमें जो काम कर रहे हैं उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट निकाले ना। जिसने लिखा है, ऐसे नहीं ड्रामे अच्छे नहीं लिख रहा कोई, ऐसा भी नहीं है, एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा कोई, या म्यूजिक अच्छा नहीं दे रहा, सब कुछ है, लेकिन एक जगह पे नहीं है ना। आपका हो सकता है शो अच्छा हो सकता है किसी चैनल का रमज़ान ट्रांसमिशन अच्छी हो सकता है किसी चैनल का ड्रामा अच्छा हो, और किसी चैनल की फिल्म अच्छी हो, तो आप सबको मौका दें। मगर इधर ये हो रहा है कि मेरा ही चैनल है, मैं ही हूँ, मेरे ही लंगर है, मैं ही बांट रहा हूँ। हाँ, ये भी बड़ा एक चीज़ होती है, लेकिन आई थिंक दैट वी शुड इन ऑर्डर टू ग्रो वी नीड टू स्प्रेड, और हम स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, हम बड़ा कंटेंट चल रहे हैं, अपने वही चीज़ें इधर उधर। यू राइट दैट लोग
कभी वहाँ होंगे तो वही क्राउड। यार आप इसकी अवार्ड की बात कर रही हैं, लोगों ने ब्लॉगर्स खरीदे हुए। ब्लॉगर्स कौन खरीदता है? खरीदे हुए हैं लोगों ने। किस चीज़ के लिए? अपने उसके लिए कि भी चैनल्स हों या प्रोडक्शन हाउसेस हों या आर्टिस्ट हों, सब ब्लॉगर्स को आप अपना अपना खुद ही ब्लॉग बनाया हुआ है। ठीक है, अपने नाम से नहीं बनाया हुआ, अपना ब्लॉग बनाया हुआ है। अपने ब्लॉग पे वो हम जिधर बैठे हैं ना, हम जिधर बैठे हैं सबका लगाते हैं, लेकिन अपनी तारीफें हो रही होती हैं, दूसरों की बुराई हो रही होती है। ये जो जगह हम बैठे हैं बोल, इनके जो आपको पता है टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये लोग। मुझे बोल की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे एक तो यंग लड़के बहुत, मैं देखता हूँ ना यहाँ पे आता हूँ, मैं 2-3 दफ़ा आया हूँ, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे क्राउड अच्छा है, यंग है, नए लोग हैं, नई सोच है और सारे टैलेंटेड हैं। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ें जो है ना वो इसकी कमी है, जिस वजह से सब डिस्टर्बेंस हो रही है। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि वही 4 लोग देखिए, हम लोग ना निकलते नहीं है एक जगह से, हम एक ही जगह पे खेल रहे होते हैं सारे। मतलब मैं नाम नहीं ले सकता ना बकौल आपके, लेकिन ये कि हमारी प्रॉब्लम ये कि हमें सोनी का टीवी चाहिए, करोला से आगे निकलेंगे नहीं हम, ठीक है ना। मतलब आगे हमने सोचना नहीं, हमने 4 चीज़ें फिक्स की हुई हैं। यस, समझ गए? माइंडसेट हुआ है, माइंडसेट हुआ है एक्चुअली। एक बहुत वो कौन है, सदगुरु, हाँ, वो उनका बड़ा एक अच्छा मोटो है, लवली कोट। ही सेज दैट इंसान किसी भी चीज़ पर कंफर्टेबल हो जाए ना, उसकी बर्बादी शुरू होती है। अमीर इंसान कंफर्टेबल हो जाए वो गरीब हो जाएगा, गरीब कंफर्टेबल हो जाए वो कभी अमीर नहीं होगा। तो इंसान जब कंफर्टेबल हो जाता है ना तो वो रुक जाता है। सही। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप इट गोइंग, आपके गोल्स बढ़ने चाहिए। एंड कोविड के वक्त भी बहुत सारे बच्चों को बोलने प्लेटफॉर्म दिया था, बहुत सारे लोग को प्रमोट किया, काफ़ी स्टार्स बने हैं, काफ़ी लोगों की पहचान हुई है। बहुत यंगस्टर आ रहे हैं, मैं देखा बोल से ही है। मतलब अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है बोल से, मैंने काफ़ी शोज देखता हूँ, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई तो प्लेटफॉर्म होने चाहिए। यहाँ पे तो बेचारे इंतजार करके बुढ़े हो जाते हैं। बट खैर आप मुझे बताएं, कभी सोचा कि इतनी कंट्रोवर्सीज, आप एक जगह ढोल बजा रही थी। हाँ, वो कंट्रोवर्सी क्यों? ढोल नहीं, वो क्या होता है, उसको कॉन्गो कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉन्गो। वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी। तो आप मुझे बताएं, कोई साजिश है हर चीज़ को मुड़ा छुड़ा कर? मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इवन आई स्टूड अप फॉर हर कि एक इंसान बस एंजॉय कर रहा है, उसमें लोग ने शुरू कर दिया तो ये वो। नहीं, एक्चुअली वहाँ पे लोग आपके पीछे लगे हुए? नहीं, मैं सबके लगे हुए, सबके पीछे लगे, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए। उनको बस मौका चाहिए। कहाँ लगे हैं? उनको बस मौका चाहिए कि वो कोई बुरे से बुरा जो है ना एक हेडिंग लगा के, जिस उस जगह पे मैं थी, वो पार्टी थी शाइस्ता के घर पे थी। और हमने यही कहा था, क्योंकि ख़वातीन थी सारी, तो हमने कहा कि भाई सब थके हुए थे कामों से और चीज़ों से, तो हमें ये कहा गया कि भाई अब कोई वीडियो नहीं बनाएगा, आप लोग अपना एंजॉय करें जो भी है। तो हमने कहा ठीक है। अब उसमें किसी ने वीडियो बना के लगा दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं। और मैंने कोई ऐसा बुरा काम तो नहीं किया जो मैं वो एक इंस्ट्रूमेंट ही था। और मुझे वो एक, लेकिन आप क्या बोलते हो कि हमारी आवाम फॉरेन से अटैक, मतलब उनको पता भी नहीं होता किस चीज़ पर अटैक। मैं ऐसे लोगों की वो नहीं लेती इतनी टेंशन। ओके, मुझे सिर्फ उन लोगों की फिक्र है जो कि मेरे आसपास हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं। खैर, एक और चीज़ जो आजकल हर ब्रांड, जब ऑफ कोर्स आई फेस दिस अ लॉट, जब इंसान आपको देखता है वो सबसे पहले आपका काम ही देखेगा, आप कहाँ से हो, आपका लिहाज और लहजा, ये सारी चीज़ें नहीं देखते। तो आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं? तो आप मुझे बताएं कि काफ़ी लोग हैं जो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको नज़रअंदाज करा जाता है। मैंने ये खुद सुना है ब्रांड्स के पास कि उसके पास तो इतने फॉलोअर्स नहीं है। फॉलोअर्स तो खरीदे भी जा सकते हैं। अब तो आपको मतलब बताऊँ, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब पे मैं कभी कभी बहुत हंसता हूँ। मुझे कोई बता रहा होता है, यार उसके फॉलोअर्स देखें 4 मिलियन है। अच्छा, जब उस पे वीडियो पे जाओ तो 300 व्यूअर्स होते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा इजी है खरीदना। आपको पता है यहाँ पे हर चीज़ बिकती है। नहीं, और मेरा ये है कि आप सारी चीज़ें बिक रही हैं जिनको नहीं बिकना चाहिए। इंस्टा और इसकी अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान की चंद करोड़ आवाम जो है वो सोशल मीडिया पर है, बाकी लोग नहीं हैं। हाँ, ठीक है ना, मतलब आप ही समझिए कि 30% होगी सोशल मीडिया पर। 30% भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ। बाकी लोग तो टीवी देखते हैं, बाकी लोग तो आज भी घर में बैठ के अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो ये चंद करोड़
इतने लाखों में, मतलब करोड़ों में से चंद करोड़ अवाम जो है, अगर आप उसके ऊपर जाके इंसान के अच्छे या बुरे होने का फैसला करें, या किसी आर्टिस्ट के अच्छे और बड़े और छोटे होने का फैसला करें, तो ये तो फिर ब्रांड्स की गलती है, हमारी थोड़ी है। हाँ, ये भी बात है। और जो बात होती है कि गलतियों की, अगर आपको पता होगा जो आजकल बड़ा गॉसिप में चल रहा है, मिनाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर लगाई थी एक नाश्ते की। अब अवाम हमारी माशाल्लाह इतनी जासूस अवाम है कि वो अवाम चली गई उस तस्वीर को ढूंढने के लिए, और वो तस्वीर निकली काइली जेनर की। हाँ, मैंने देखा। तो आप मुझे बताएं, हम आपको ये जल्दी से 2-3 मीम्स के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, सो जल्दी से जाओ। उन्होंने हेडिंग क्या लिखी थी मतलब? ओके जी, तो आप लोग ने ये सारी चीज़ें देखी। आप बताएं क्या हमारे अंदर क्या मसला है कि हम किसी और की चीज़ को थोड़ा सा क्रॉप कर अपनी बनाने की कोशिश करते हैं? वाई? ये एहसास कमतरी का इशू है या स्टेटस कॉन्शियस होने का इशू है? मेरा ख्याल है सही कि है। हाँ मेरा ख्याल है कि हम क्लास कॉन्शियस हो चुके हैं। बट वाई डू थिंक अपना नाश्ता अंडा दब रोटी पराठा लगा दो? मैं तो बहुत लगाती हूँ। हाँ, वो इतनी अच्छी बात है, फजूल में। और लिया मिनाल, अगर नेक्स्ट टाइम किसी का चोरी करना है, उस इंसान का चोरी करना जिसके पास फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं हो। काइली जेनर को पूरी दुनिया फॉलो करती है। हाँ। और 2-3 दिन बाद लगाया करो कि बच जाओ। उसी दिन लगा लिया ना। हमारे यहाँ एक दौड़ में लगे हुए हैं आजकल हम लोग सब। हाँ। और वो दौड़ है एक दूसरे के आगे निकलने की नहीं है, यानी कंपटीशन की दौड़ नहीं है वो दौड़ सिर्फ ये है कि किसी भी तरह आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लें, किसी भी तरह अपने व्यूज़ बढ़ा लें, किसी भी तरह अपने लाइक्स बढ़ा लें, बस ये दौड़ है। किसी को अच्छा काम करने की का कोई शौक़ नहीं है, किसी को कंपटीशन में आने का कोई शौक़ नहीं है। सबको ये है कि बस किसी भी तरह किसी दूसरे की चीज़ चोरी करके लगाएं, या फिर कोई बुरी सी हेडिंग लगा दें, या कुछ भी आप करें, बस वो ये चाहते हैं कि कोई। हम आजकल अपना आप नहीं लिखते, हम सिर्फ वो लिखते हैं जिससे हमें लाइक्स मिलें या हम वायरल हो जाएं, बस। एक और दुख की बात पता है क्या होती है? दैट हम रियलिटी में भूल गए। पहले एक चीज़ ये होती थी ना, एक अच्छे इंसान बनो, इर्द गिर्द के लोग आपको लाइक करेंगे। हम उतने ही वो एक होता है ना, खुददार बनते जा रहे हैं अपने अंदर, और डिपेंड कर रहे हैं इंसानियत पर नहीं, वो लाइक्स पर। बिल्कुल। तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड। ओके जी जनाब, गपशप तो हमारी बहुत चल रही है, लेकिन हमने एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। आप लोगों को पता है माय फेवरेट कपल्स है जवेरी अंसोद, और हम बहुत सारी, एक होता है ना मजाक तो होता रहता है, लेकिन जेन्युइन और असली गुफ्तगू चल रही है। तो आप कैसे आए यूट्यूब का जर्नी बताएं। यूट्यूब की जर्नी ये है कि मेरा बेटा और बेटी, जब मेरा बेटा था 4 साल का और मेरी बेटी थी उस वक्त आई थिंक 7 साढ़े 7 साल की, जब उन लोगों ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, दोनों ने जब बनाया था, उस वक्त तक मुझे कुछ इतना पता नहीं था और हम उन्हें झाड़ देते, तो हम उनको डांटते थे कि तुम क्या वीडियोस बनाते रहते हो हर वक्त। तो इब्राहिम तो ठीक से उस वक्त 4 साल का था, तो इतना नहीं, तो वो दोनों वीडियोस बनाते थे और लगाते थे, और फिर अचानक कुछ अरसे के बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। तो मैंने पूछा कि क्यों बंद किया। हाँ, म्यूज़िक, हाँ, मैंने पूछा भी क्यों बंद किया, तो उन्होंने कहा कि वो कमेंट्स बहुत उल्टे सीधे देते हैं लोग, इसलिए। खैर, बात खत्म हो गई। अभी जब कोरोना शुरू हुआ तो अच्छा, उसके बाद वो हम दोनों के पीछे पड़ गया, इब्राहिम आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, आप लोग छोड़ें ये ड्रामे, और हम इतने बिजी थे काम में कि हमने सुनी नहीं उसकी बात। हम सुनते ही नहीं थे उनकी। अब जब करो यार बेचारा। अब जब कोरोना आया, कोरोना के बीच में जब कोरोना आया, थोड़ा बहुत चीज़ें बंद होना शुरू हुई, तो उससे थोड़ा सा पहले की बात है, तो इब्राहिम ने मुझे कहा कि आप अपना, मैंने आपका यूट्यूब चैनल बना दिया है और अब आप इसको जो है ना, इस पर कोई वीडियो डालें। तो मैंने इब्राहिम से कहा कि तुमने खुद, उसने मुझे खुद ही बना के मुझे दे दिया कि मैंने बना दिया है, अब इस पर आप वीडियो डाल दें कोई सी। तो मैंने कहा अच्छा मैं क्या वीडियो डालूँ, तो उसने 1-2 ऐसी छोटी मोटी मुझे कार्टून वार्टून टाइप की लगा के ना कि जी मेरा चैनल आ रहा है, उस तरह के, तो उसने मुझे प्रोमोज छोटे बना के दिए, वो मैंने लगा दिया उस पर। उसके बाद मुझे क्योंकि मॉर्निंग शो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे ख्याल है कि चलो मैंने सऊद से कहा कि सऊद हर कोई बुला रहा है कि अपने घर हमने शिफ्ट किया था कि घर पे आपके शो करना है, घर पे शो करना है। तो मैंने कहा मैं भी घर पे शो नहीं कर सकती, आधा काम हो रहा आधा नहीं हो रहा। तो मुझे इन्होंने कहा कि तुम घर की ही वीडियो बना लो ना। हाँ, अगर इब्राहिम इतना कह रहा है तो घर की वीडियो बना लो। मैंने भी ऐसी घर की वीडियो बना के और डाल दी। अच्छा, मुझे तो इतना नहीं आइडिया था, इब्राहिम और जन्नत इतने व्यूज़ हो गए, मामा आपके इतने व्यूज़ हो गए, फिर मामा आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए।
मैं कहती है क्या करते हैं, इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने व्यूज़ हो गए। खैर, जब हम बात कर रहे होते हैं दैट जब आपने बोला कि लोग बस लिख जाते हैं और अपनी गंदगी छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने सारे कमेंट्स बंद किए मैं। हाँ, बट आई थिंक दैट हमें अभी भी हम आमिर लियाकत से सीखे नहीं हैं और अभी भी हम काफ़ी लोगों को बुली ही कर रहे हैं। काफ़ी किसी भी एक्ट्रेस जो बेचारी अपनी प्रमोशन के लिए गई होगी, आप उनका कमेंट सेक्शन पढ़ो तो आप खुद बोलोगे कि इन लोगों को क्या मसला है। अगर इन लोगों को एक्ट्रेस पसंद नहीं है तो फॉलो क्यों करें। आयजा के बारे में तो आजकल बहुत लिख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा हुआ क्या, मैं जब फिल्म लाहौर में था करता था तो किसी ने मेरे बारे में लिख दिया तो एकदम मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। तो उसने फिर लिखा, मुझे फिर गुस्सा आया उस पर। तीसरी बार वो मुझे मिला, उसने बोला यार क्या हाल है, मैंने कहा ठीक है। अब वो परेशान था कि गुस्सा करेगा, कुछ बोलेगा, और फिर मिले भी आपसे। हाँ मिलते थे, तो मैं लड़ पड़ा 2 दफ़ा, गुस्से में कुछ बोल दिया मैंने 2 दफ़ा। लेकिन तीसरी बार जब मैं उसे मिला ना, तीसरी बार मैंने उससे बात ही नहीं की इस मौजू पे। तो मुझे कहने लगा और क्या हाल है, मैंने कहा ठीक है करते करते यार आपने मेरा कॉलम नहीं पढ़ा। मैंने कहा नहीं यार टाइम ही नहीं है। अच्छा, उस दिन से उसने लिखा नहीं, क्योंकि जब आप डिस्कस करेंगे ना इन चीज़ों को तो वो समझ गया कि अब हमारी बात पहुंच गई है, करते रहोगे वो इग्नोर कर दें बस। सऊद भाई, यू स्ट्रॉन्ग माइंडेड। एक चीज़ होता है, हर बंदा भी ना एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो बड़े एक आई एम श्योर आपने ज़िंदगी में बड़ी हार्डशिप देखी होगी, उस चीज़ से आप यहाँ बने हो। तो अभी ये सारी चीज़ें ना एक गुड्डा गुड्डी का खेल लगता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे उनको अचानक से लगती है ना, when they're not expecting it। एक साहब थे वो आ जाते थे रात को और आके वो जिस हालत में होते थे शोल गपाड़ा शोर शराबा करते थे। तो उनकी बेगम सुबह जब उठते थे अखबार रखती थी तो देखें आप जो करते हैं ना उसे देखें, ये एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया। उन्होंने कहा अच्छा। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा अच्छा अब नहीं करूँगा। फिर रात को उन्होंने पीप ला के भागे आए और फिर वो दम मचाना शुरू कर दिया। फिर सेकंड डे अखबार रखा, उन्होंने देखें कितने लोग ये पी के मर गए, इस तरह से ये हो गया, इसकी तलाक ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह कल से बंद। उन्होंने अखबार बंद कर दिया। बंद कर दिया यार। तो मकसद कहने क्या है, इसीलिए मैं सोशल मीडिया कम यूज़ करता हूँ। अरे कम क्या यूज़ ही नहीं करते, ये तो आप बहुत नहीं कम करते, लेकिन हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, जी वो है एक छोटा सा वक्फे के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। जनाब, so yes, बड़े अच्छे गपशप चल रहे। फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का हम दोनों का या मेरा? साथ ही होंगे, क्या हो गया आप वैसे आपका अलग क्या प्लान है? नहीं इनका प्लान क्या सीन है आपने कोई फ्यूचर में कुछ अलग के हवाले प्लान से, बनाया हुआ? प्रोडक्शन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स हैं। दूसरी शादी पर आप क्या बोलती हैं? मैं कंट्रोवर्शियल सवाल। हाँ, दूसरी शादी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, यही बताएंगे। आप क्या बोलते हैं दूसरी शादी के बारे में? पहली के बाद हिम्मत नहीं है। पहली के बाद हिम्मत नहीं है। चीखें निकल गई। खैर, गवर्नमेंट के मुताबिक इतनी सारी चीज़ें बन रही है। मैं आप लोग को कोई ना कोई एक नाम दूंगी, उस नाम पर आपको बताना किसी भी एक्ट्रेस या एक्टर उस पोजीशन पर अच्छा लगेगा या नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन लगता है, कौन होना चाहिए अगर इंडस्ट्री का हो तो? देखिए सबसे ज़्यादा जो कमा रहा है ना आजकल आर्टिस्ट, उसको फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। हुमायूं सईद। Okay. हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। डिफेंस मिनिस्टर? डिफेंस मिनिस्टर मेरा ख्याल है फ़ख्र आलम को होना चाहिए। फ़ख्र आलम। Okay. वज़ारत दाखिला? मुझे। आपको? मेरी फेवरेट है। लॉ मिनिस्टर? लॉ मिनिस्टर मेरा ख्याल है, देखिए 2 मिनिस्टर होते हैं इसमें, एक लॉ मिनिस्टर होता है और एक लॉ मिनिस्टर होता है। कौन सी वाली की बात कर रही हैं? लॉ। अच्छा लॉ वाला नहीं, वो तो फिर किसी को बना दो भाई। लॉ मिनिस्टर मेरा ख्याल है जो लोग लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं और ज़्यादा हर एक के लिए स्टेटस लगा देते हैं ना, वो कौन है ऐसा जो सबका वकील बन के खड़ा हो जाता है? सबका वकील है ना, कैसर निज़मानी। हाँ कैसर निज़मानी साहब। मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर्स? यूथ एंड अफेयर्स, ये भी हुमायूं सईद को जाता है। आपके दिमाग में ये भी हुमायूं सईद जाता है, ये भी हुमायूं सईद को जाता है। ओके। लोकल बॉडी मिनिस्टर? मतीरा।
थैंक यू। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इंफॉर्मेशन, हाँ। इंफॉर्मेशन आई थिंक फैसल कुरैशी। प्राइम मिनिस्टर। इनका जो मुंह के बारे में ये क्या हुआ, ये क्या था? प्राइम मिनिस्टर वैसे हाँ किसको होना चाहिए? भाई एक, शान को बना दो। हाँ बेस्ट है वो। हाँ, कुछ भी नहीं करेगा, बातें करेगा, हमें ऐसे ही चाहिए। That is so mean। नहीं फिर तो सदर बनाना दोस्त पड़ेगा। है मेरा, क्या हो गया? और प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? रैम्बो को बना दे, कुछ नहीं करेगा वो भी। हाँ, उसने से अपने पट्टों के दर्द और खिंचाव तनाव बताना है तो सिर्फ। पहले वाले कौन सा कुछ भी दांतों के कीड़ों के बारे में ही बताया करते थे। और डॉक्टर आरिफ अलवी। खैर अब हम जल्दी से आपके साथ हेडफोन गेम्स खेलेंगे। आपकी बारी, चले। जिसकी बारी मेरी हाँ, जगह? आपकी बारी। अच्छा। दो आपके, दो आपके। अरे क्या बात है। दो दे रहे हैं। ओके। प्ले बॉय। प्ले बॉय। प्ले बॉय। हाँ चले जी, दूसरा गाना ऑन है ना? हाँ यहाँ तक आवाज आ रही है। बचना ए हसीनो लो में आ गया। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। दोबारा। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। लो में आ गया तो समझ में आ रहा है। बचना ए हसीनो लो में आ गया। आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा मैं आपको वैसे किसकी चलती है घर में सबसे ज्यादा? गुस्से वाला कौन? ये सुनते बहुत है लेकिन चलाते अपनी। अच्छा मैं बता दूंगा अब मेरी वाली आदत है, मैं सबकी सुनती हूँ, करूंगी वो जो मेरे दिल में। आपके लिए ड्रामा मैंने बनाता हूँ, सुनती है मगर मानती नहीं। ठीक है। यस, और सुन हो जाती है लेकिन जानती नहीं। ओके जी, चले जी। म्यूजिक ऑन। हाँ यहाँ लेट तक। लतीफ। लेट लतीफ। लेट लतीफ। लड़की कहाँ नसीब में सुन। लेट लतीफ। नेक लतीफ। नहीं। क्या? लेट लतीफ। लेट लतीफ। हाँ, वाह 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 वाह। ऊंची दुकान फीके पकवान। ओए ओए ओए। ऊंची दुकान। अरे ऊंची इशारा दुकान नहीं। फीके पकवान। अरे यार इन्होंने कैसे कर लिया? तो अब भी आप ही के इशारे। लिए ऊंची ऊंची दुकान फीके पकवान। कैसे पता चला? हटाओ। क्या कह रही है? हटाओ। क्या कह रही कैसे है? पता चला? ऊंची तो बोला ऊंची। अरे मेरा यार मेरे होठ मुझे कम करने। इन्होंने ऊंची किया था। इन्होंने तो इशारे भी किए। मैंने हाँ मैंने ऊंची। हाँ आप लेकिन इजी है। इजी है। हाँ हाँ ये यार, सबसे ज्यादा- हमने इतनी फिल्में की हैं ना, उसका ऑडियो होता था ना कुछ होता था, स्क्रीन पे लगा होता था, हम लिफ्ट पढ़ के बोलते थे अच्छा ऐसे बोलना है। आप उधर जाके कुछ बोलेंगे मैं बता दूंगा आप क्या बोल रही हैं। सबसे ज्यादा पैसे कौन जाया करता है? ये। स्पेंडिंग। पैसे तुम ज़ाया करती हो। नहीं मेरी तो 4 छोटी छोटी चीजें आती हैं, इनकी एक बड़ी आ जाती है, बात वही बराबर हो गई। आप क्या इतनी बड़ी चीज लेते हो? गाड़ी। आप कहाँ ड्रेस, कहाँ वो ज्वेलरी, कहाँ गाड़ी? ज्वेलरी व्वेलरी तो नहीं उसमें क्या मैं मतलब क्या स्कूल बस थोड़ी वो गाड़ी है ना, यही लोग जाते हैं ना उसमें, और कौन हाँ, जाता ये भी है? बात है, जाते तो आप ही लोग हैं। खैर कोई शाउट आउट दो अपने आप को प्लीज़। अपना इंस्टाग्राम का हैंडल भी बताना, आप भी बताना, यूट्यूब का लिंक भी बताना, एंड कुछ पैगाम किसी को बोलना चाहे तो प्लीज़ उसके बारे में भी बोलते हैं। आई थिंक ये बहुत वाला चैनल अरे तो वाह, आपको कुछ फेसबुक वाला जो है वो सऊद का फिल्म स्टार सऊद के नाम से इनका फिल्म पेज स्टार है। फिल्म स्टार सऊद के नाम से फेसबुक पेज है, वो आप फॉलो करें, शेयर करें, और इनका जितनी बुराइयां वो भी करें। इंस्टाग्राम जो है वो सऊद कासमी के नाम से है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा जो है मेरे कोई 40 या 50 के करीब फेक आईडीज़ बनी हुई हैं, तो आप तो 40 या 50 के करीब फेक आईडीज़ हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि आप मेरे उस फेसबुक पेज को लाइक करें, जवेरिया सऊद नाम है उस पर मेरा, वैसे तो सबने यही नाम लगाया हुआ है, उसको लाइक करें जिस पे मैं लाइव जाती हूँ, क्योंकि जब आप लाइव जा रहे हैं तो इसका मतलब ये आप ही का पेज है। और इंस्टा का जो मेरा पेज है उस पर तो ब्लू टिक है, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिस पे ब्लू टिक हो वो मेरा इंस्टा का पेज है, जवेरिया सऊद ऑफिशियल के नाम से। सऊद जवेरिया और YouTube?
यूट्यूब चैनल है मेरा जवेरिया साउथ्स वर्ल्ड के नाम से, वो आप सब्सक्राइब करें, मज़े मज़े की वीडियोस देखें और मेरी वीडियोस को लोगों में फैला दें, फैलाए आग की जंगल की आग की हर जगह फैलाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बोल का थैंक यू, आपका थैंक यू, आपकी टीम का थैंक यू। और मैसेज मैं ज़रूर दूंगा, मैसेज यही है मेरा कि प्लीज़ प्लीज़ अपने अंदर कोई अच्छाइयाँ पैदा करें। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, हो सकता है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें अपने अंदर डालूँ ताकि लोग उसको पॉजिटिव वे में लें। अपने मुल्क को सपोर्ट करें, अपनी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से मैसेज है कि वो तमाम लोग जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं और उनके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, तो ये वो लोग हैं कि जिनसे मैं भी प्यार करती हूँ और इन लोगों की वजह से मैं उन लोगों पे तवज्जो नहीं देती जो कि मुझे बुरा कहते हैं। तो प्यार करें, लोगों से मोहब्बतें फैलाएं, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में आज तक किसी के बारे में कोई गलत कमेंट किया ही नहीं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी लोगों को दुआएं दें ताकि आप लोगों से दुआएं लें। थैंक यू सो मच। जी हाँ जनाब, हमारा शो यहाँ ख़त्म होता है। वंस अगेन कोविड का एक छोटा सा पैगाम मैं हमेशा बोलती हूँ दैट हाथ धोएं, दूर रहें, मास्क पहने। अगर बीमार हो, खुदा के वास्ते ये नहीं बोले नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम है, नॉर्मल बुखार है और घूमते फिरे, कोशिश करें टेस्ट कर ले, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सो इट्स टाइम फॉर मी टू गो। मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।